एक राज्य के राजा ने अपने राजकुमार को गुरुजी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। राजकुमार गुरुजी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। कई वर्षों तक उसकी शिक्षा हुई। जब शिक्षा पूरी हो गई तो अब राजकुमार के घर लौटने का समय आ गया था। राजकुमार के आगमन की खबर को सुनकर राजा ने अपने राज्य के मुख्य द्वार को खूब सुंदर सजाया। इसके बाद पूरे रास्तों को खूब सुंदर कालीनों से सुंदर गुलाब जल छिड़ककर, सुगंधित गुलाब जल छिड़ककर, सुंदर पुष्पों को छिड़ककर खूब सजाया। तोरण बनवाए। राजकुमार घर आने वाले थे। राजा ने तो अपनी तैयारी पूरी कर ली। अब गुरुजी राजकुमार को लेकर राज्य की ओर चल पड़े। किंतु नज़ारा इधर कुछ अजीब था। राजकुमार के सर पर काफ़ी भारी गट्ठर लदा था और तेज धूप में नंगे बदन और नंगे पैरों से राजकुमार राज्य की तरफ आ रहे थे। बीच बीच में गुरुजी राजकुमार को छड़ी से मार भी रहे थे। जब राजा ने ये स्थिति देखी तो उन्हें बड़ा अजीब लगा, किंतु कर क्या सकते थे। आज के ज़माने की तरह पुराने ज़माने में नहीं था कि बच्चों को शिक्षक डांटें तो उनके घर वाले विरोध करें या फिर एक्शन लें कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार। वो ज़माना दूसरा था। राजा तो चुप, सक पकाए हुए। उन्होंने तो बड़ी शानदार तैयारी की थी राजकुमार के आगमन के लिए, और राजकुमार की तो अलग ही दृष्टि से पूजा हो रही थी। जब बेंत पड़ती तो राजकुमार तड़फ उठता। कुछ नहीं हो सकता था। राजकुमार इसी तरह से राज्य के अंदर आया और इसके बाद उसे राजा ने अंदर लिया। राजकुमार ने गुरुजी के चरण छुए और अंदर राजकुमार स्नान के लिए, आराम के लिए चला गया। राजा जी ने गुरुजी से पूछा कि महाराज, ये क्या हो रहा है? ये राजकुमार के साथ इस तरह का बर्ताव क्या? इसकी क्या गलती है? तो गुरुजी ने कहा कि ये गलती नहीं है राजा जी, ये मेरी शिक्षा का आखिरी पाठ है। बोले वो कैसे? तो गुरुजी ने कहा, राजकुमार अब बहुत बड़े ऊंचे पद पर बैठेंगे और बहुत ही जिम्मेदारी का स्थान ग्रहण करेंगे, इसलिए उनकी शिक्षा विशिष्ट होनी आवश्यक थी। ये शिक्षा इसलिए दी गई कि वो राजा के उच्च पद पर बैठकर अहंकारी न हो जाएं। उन्हें ये समय याद रहे और जब भी किसी बोझ लिए हुए व्यक्ति को देखें तो उन्हें यह थकावट याद रहे कि सिर पर गट्ठर रखने का कष्ट क्या होता है, तो वो
बोझ को सम्मान दें। छड़ी की मार इसलिए पड़ रही थी कि उन्हें छड़ी की मार का दर्द पता हो। वो न्याय करते समय किसी भी ऐसे व्यक्ति को सज़ा न दे दें जिसने गलती की ही न हो। खूब देख परख कर, जांच कर तब वो सज़ा दें, क्योंकि उन्हें याद रहेगी इस बेंत की मार, कि बेंत की चोट कैसी होती है, उसका कष्ट कैसा होता है। धूप में उन्हें इसलिए लाया गया, नंगे बदन। उन्हें धूप में, किसान जब काम करते हैं, धूप में कोई आता है परिश्रम करके, तो उसकी थकावट कैसे होती है ये भी उन्हें मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत सुख के स्थान पर रहेंगे। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं रहेगा कि दुख कैसा होता है, तकलीफ़ कैसी होती है और थकावट कैसी होती है। ये मेरे राजकुमार की जो शिक्षा का अंतिम पाठ था, जो मैंने उन्हें दे दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए। राजा जी भी समझ गए कि बिल्कुल सही उन्होंने शिक्षा दी है गुरुजी ने। उन्होंने गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और बहुत पुरस्कार दिया।